प्रधानमंत्री जी का जो चादर है अजमेर दरगाह में चादर को हम चढ़ाएंगे। तो ये संवैधानिक पद से यदि कोई चादर जाती है तो मेरे केस पे सीधा असर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 10 साल से भिजाते आ रहे हैं। कमाल हो गया है। नरेंद्र मोदी ने चादर भिजवा दी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और उसको लेकर पहुंचे हैं किरण रिजिजू। सबसे पहले आप यहां पर जो वीडियो देख रहे हैं ये किरण रिजिजू की वीडियो है जो चादर लेकर पहुंच चुके हैं। पहले निजामुद्दीन यानी दिल्ली में पहुंचे हैं और इसी तरह चादर को लेकर अजमेर शरीफ मतलब लेकर जा रहे हैं। पहले आप किरण रिजिजू की इस बात को सुने, खबर बहुत अहम है और इसी पर अंध भक्तों का क्या रिएक्शन आया है उस वीडियो को भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप किरण रिजिजू की इस वीडियो को देखें। देखिए, ये दरगाह शरीफ हजरत निजामुद्दीन में आना हमारे लिए एक किस्मत की बात है कि इतना सब करोड़ों लोग मानते हैं, ऐसे दरगाह में मुझे आने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चादर है अजमेर दरगाह शरीफ में जाने का है, उसको हम लोग यहाँ निजामुद्दीन से होते हुए ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जमाल सिद्दीकी साहब और काफ़ी लोग हमारे मंत्रालय के अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सब अजमेर जाएंगे और कल अजमेर दरगाह में चादर को हम चढ़ाएंगे। तो ये दुआ लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मोहब्बत का, भाईचारा का संदेश लेकर के हम जा रहे हैं। आज यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन का दरगाह में आना मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत एक सुखद आगे का जो जर्नी होगा अजमेर का, बहुत अच्छा रहेगा और प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के फिर हम अजमेर दरगाह शरीफ में जाकर के फिर संदेश को लोगों को बताएंगे। माना जाए कि जो दिल्ली में और भी जगह नहीं, कार्यक्रम तो होते हैं लेकिन अभी तो हम चादर लेकर के जर्नी जा रहे हैं, तो निजामुद्दीन दरगाह हो करके हम जा रहे हैं। सर, जो पिछले कई दिनों से लगातार अजमेर शरीफ को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, कंट्रोवर्सी का मत कीजिए। वो देखिए, हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, कोई कुछ कहेंगे या कहाँ कुछ क्या होता है, तो हर आदमी का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो सरकार का पक्ष, प्रधानमंत्री जी का ओर से संदेश लेकर के जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चलो सर। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा है कि किरण रिजिजू चादर लेकर पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन मरकज। लेकिन दोस्तों, यहीं पर जो अंध भक्तों का तमाचा लगा है ना, वाकई में जबरदस्त है। लेकिन इसकी खबर बता दूं कि अजमेर शरीफ ये चादर कब पहुंच रही है। अजमेर शरीफ ये चादर कल पहुंच रही है। कल इसी चादर को जो निजामुद्दीन ले जाई गई है, पहले यानी 11वीं बार हर साल नरेंद्र मोदी ख्वाजा की दरगाह पर चादर भेजते हैं। अब 10 बार हो चुका है, लेकिन इस टाइम जो भेज रहे हैं 11वीं बार भेज रहे हैं। उसी परंपरा को निभाते हुए मोदी जी ने इस किरण रिजिजू की तरफ से, यानी किरण रिजिजू के हाथों, जो कि मंत्री हैं, उनके हाथों इस चादर को भिजवाया है। जिस तरह से हर साल निजामुद्दीन मरकज जाती है, उसके बाद में यहां पर इसको अजमेर शरीफ में ले जाया जाता है। अब कल इसको अजमेर शरीफ की दरगाह में ले जाया जाएगा। वहीं पर किरण रिजिजू भी पहुंचेंगे इसी चादर को लेकर। वहीं पर दोस्तों, मैं आप लोगों को अब बता दूं कि आखिर उस अंध भक्त का रिएक्शन क्या है जो कि इसके खिलाफ थे कि नरेंद्र मोदी वहां पर चादर न भिजवाएं। पहले इसकी वीडियो को भी देख लें खुद, फिर जो सरवर चिश्ती हैं उनकी वीडियोस में आप लोगों को दिखाने वाला हूं इसके नेक्स्ट बाद में। तो ये खबर बहुत अहम है, इस वीडियो को आपको दबा के भी शेयर करना है। चादर चढ़ेगी, लाइव आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस आप अंध भक्त की बात को सुन ले कि आखिर इसने क्या कहा है। किसी के चादर भेजने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद से यदि कोई चादर जाती है तो मेरे केस पे सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने पत्र भेजकर आग्रह किया है, जब तक के लिए चादर स्थगित कर देनी चाहिए, तब तक ये केस मुकदमे में चल रहा है। यदि मोदी जी इस चादर को व्यक्तिगत रूप से भेजें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो पद है उसके द्वारा जा रही है तो मेरे केस पे सीधा असर पड़ेगा। जब तक राम मंदिर का केस चलता रहा, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जी में भगवान के दर्शन करने नहीं गए थे, क्योंकि मामला कोर्ट में था। तो मैं यहाँ यही कह रहा हूँ कि मामला कोर्ट में है, आस्था तो हर जगह बराबर होनी चाहिए ना। जब कोर्ट में मामला था, दर्शन करने नहीं गए, किसी प्रकार की पूजा सामग्री और प्रसाद भी नहीं भेजा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय बोलते कि इस केस में असर पड़ेगा, और यहाँ मैं कह रहा हूँ मेरे केस में असर पड़ेगा। ये देश आप लोगों ने देखा है कि अंध भक्तों की किस तरह से जलकर राख हो चुकी है। यह खबर बहुत बड़ी है। अब दोस्तों, इसी के बाद में मैं सरवर चिश्ती का बयान आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं
कि आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सरवर चिश्ती ने क्या कहा है। आप इस बयान को भी सुने, इस वीडियो को आगे तक भी शेयर करना है आप लोगों को। पहले आप लोग जो कि सरवर चिश्ती साहब के इस बयान को सुने कि उन्होंने चादर को लेकर कहा क्या है। पहले आप इसे सुने। वेलकम, खुश आमदेद। 1947 के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वहाँ से ये चलन शुरू हो रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में आती है जो प्रधानमंत्री खुद भिजाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 10 साल से भिजाते आ रहे हैं। इट्स अ वेलकम मूव। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने उनके मज़ार, उनके यहाँ राजा और रंग सब बराबर हैं। सभी की चादरें आती हैं, कई पॉलिटिकल हेड्स की, कई पॉलिटिकल पार्टीज की आती हैं। सब में पहले तो प्रशासन ने अपनी चादर चढ़ाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, अजमेर प्रशासन ने। लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जो दरगाह कमेटी आती है वो विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, नई नई चीज़ें कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री की चादर आती थी तो कोई खादिम चढ़ाते थे, जो भी उनके दुआगो हैं, वकील हैं, या जो भी ज़ियारत कराना, चादर चढ़वाना, फूल चढ़वाना, अंदर दुआ खैर करना, ये हेरिडिटरी खादिम, हेरिडिटरी पीर्स का सोल प्रेरोगेटिव है। ये हमारे स्पेशल एक्सक्लूसिव राइट है और वो राइट को कोई डाइल्यूट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, अभी उर्स मॉड्यूल छाप रहा है। उर्स एक स्पिरिचुअल कांग्रीगेशन है, एक आध्यात्मिक पर्व है, वो हम सदियों से निभाते आ रहे हैं। हमसे उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं। वो नीचे के स्टाफ में ना माइनॉरिटी मिनिस्टर का कसूर है, ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का कसूर है। ये नीचे का दरगाह कमेटी का जो स्टाफ है और नाजिम है, जो कि एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं। 3 साल से यहाँ कोई नाजिम नहीं है। दरगाह कमेटी 2 साल से दरगाह कमेटी डिसॉल्व हो गई है। 9 नॉमिनीज होते हैं, उनको नॉमिनेट नहीं किया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इनका काम है, मैनेजमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लाइव कवरेज की बात कर रहा है। और जो भी मटेरियल भिजा रहा है दरगाह के मामले में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ एंड टीचिंग्स में हमसे ज़्यादा कौन जानता है। हमसे कोई मशवरा नहीं किया, सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में मंत्री के सामने ये सब चीज़ें कर रहा है। और एक बहुत अच्छे मामले को जो स्मूथली और स्विफ्टली होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चादर का, उसको इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है। और अभी तक हमारे पास ये नहीं आया, प्रोटोकॉल नहीं आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चादर का। अभी तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। अखबार के जरिए हमारे पास ये इत्तला आई है। ये जो व्यवधान डाल रहे हैं, इससे क्या आपत्तियां आ रही हैं, क्या परेशानी हो सकती है दरगाह पे? दरगाह में तो सब चीज़ स्मूथली रहेगी। हम दरगाह में परेशानी करने वाले लोगों में से नहीं है। दरगाह में जैसा मामला स्मूथली चल रहा है वैसा ही स्मूथली चलता रहेगा। बाद में हम जो कोर्ट केस वगैरह करने हैं इनको, उसके बाद इन पे कोर्ट केसेस करेंगे दरगाह कमेटी। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो देखा है, पूरी खबर आप लोगों ने सुनी है। किरण रिजिजू चादर लेकर अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। चादर मोदी जी की तरफ से भिजवा दी गई है, बहुत जल्द अजमेर शरीफ पहुंच जाएगी। उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को डाल दूंगा, दिखा दूंगा। आप लोगों को देखना है, इस वीडियो को भी आपको दबा के शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है अपनी राय कि आप लोगों की राय क्या है। खैर दोस्तों, इसमें क्या ही कह सकते हैं, खबर है जो आप लोगों को सुना दी गई है। जो भी खबर आएगी आपको सुना दूंगा। आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।